और जरूरत पड़े तो रशिया को भी जंग करने को बाजू में करना ज़्यादा अच्छा है। रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रशिया भी कोई हमारे बहुत बड़े एक वफादार साथी नहीं है, मैं आपको बताऊं। दोस्तों, सोवियत संघ के टाइम में ताजिकिस्तान के अंदर एक एयरबेस होता था, अयानी का एयरबेस, जो 2002 में या 2001 में कहा जाए उसी के आसपास भारत को लीज पर दिया गया था ताजिकिस्तान के अंदर। ताजिकिस्तान एक टाइम में सोवियत संघ का हिस्सा था और बाद में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अभी भी रशिया की कंट्रोल ही एक्चुअली देखा जाए तो उनके ऊपर। दुशानबे उसकी कैपिटल, और दुशानबे कैपिटल से 15 किलोमीटर दूर एक सोवियत टाइम का खंडर एयरपोर्ट, खंडर कुछ नहीं था वहां पे सिवाय जंगल के, भारत को लीज पर दे दिया गया। भारत ने उसके ऊपर बहुत पैसा लगाया, $100 मिलियन, और चमका दिया। शानदार एयरबेस बन गया, 3,500 किलोमीटर का रनवे बन गया, 3,500 मीटर का रनवे बन गया, हैंगर्स बन गए, फ्यूल टैंक्स बन गए, रिपेयर के हैंगर्स बन गए, लॉजिस्टिक बन गया, राडार सिस्टम्स आ गए, शहर बस गया साहब, शहर बस गया। तो रशिया की नजर पड़ी, रशिया के एयरक्राफ्ट वहां उतरने शुरू हो गए, वो भी इल्यूशन 76 गजराज बड़े वाले हैवी सुखोई उतरने शुरू हो गए। और अल्टीमेटली 5-6 साल पहले रशिया ने प्रेशर डालना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत के 2 एयरबेस हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बन रहे थे दोस्तों। एक तो था शानदोर और दोस्तों दूसरा है आयानी। आयानी एयरबेस तो भारत ने बनाया ही खुद है। ये एयरबेस ताजिकिस्तान में था और दोस्तों ये एयरबेस बड़ा खराब था, लेकिन भारत को ये दे दिया गया कि आप लीज पर ले लीजिए और इसे बिल्ड कीजिए। भारत ने पूरा बिल्ड कर दिया और दोस्तों जब ये कम्प्लीट हुआ है तो भारत की छुट्टी हो गई है, वहां से भारत को भगा दिया है। आप खुद सोचिए कि भारत ने वहां पर कितने $मिलियन का खर्चा किया है। दोस्तों भारत पर दुनिया इसी तरह कर रही है, भारत को छुट्टी करवा रही है, पैसा तो लगवा रही है, छुट्टी करवा रही है। और दोस्तों ये कीनिया के बाद हुआ है, यानी पूरी दुनिया से अब भारत को छुट्टी करवाई जा रही है। कीनिया में भी इन्होंने ऐसे ही किया था और कीनिया ने इन्हें मार भगाया है। वह कुछ यूं है कि दोस्तों जब ये एयरबेस बना है तो रूस की इस पर नजर पड़ गई है और रूस ने अब जब ये तैयार हुआ है तो रूस ने अपने तैयारे यहाँ पर लगाना शुरू कर दिए हैं। रूस को एक बात पता है कि ये भारतीय जो है ना, ये जब अगर ये एयरबेस को कंट्रोल करेंगे तो ये एयरबेस की दोस्तों एक सेकंड की जो मालूमात है वो इसराइल को भेज देंगे और ये अमेरिका को भी भेज देंगे। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप कतर की मिसाल देख लीजिए, कतर पर इन्होंने जासूसी की, ईरान पर थे तो ईरान की जासूसी की। तो दोस्तों रूस को ये पता था और पाकिस्तान ने भी ये रूस को बावर करवाया है कि ये एयरबेस जो है ये बड़ी खतरनाक है आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ से तालिबान को, अफगानिस्तान को मदद दी जा सकती है। तो दोस्तों पाकिस्तान ने यहाँ से ये किया कि भारत की छुट्टी करवा दी। रूस ने बड़ा दबाव बनाया है ताजिकिस्तान पर, तो ताजिकिस्तान ने आकर कह दिया है कि बस आप जाइए, अब आपकी हमें जरूरत नहीं है, आपने जो काम करना था वो कर लिया है। अब आप ऐसा कीजिए कि आप बोरिया बिस्तर बांधिए, जैसे आपने मालदीव में अभी थोड़े दिन पहले बांधा था। आप यहाँ से दफा हो जाइए, भाग जाइए, ऐसे ही जैसे आपको बांग्लादेश से भगा दिया गया था, नेपाल से भगा दिया था। दोस्तों ये भारत की बड़ी ही बदनसीबी है। अभी भी ये लोग समझ रहे हैं कि मोदी इन्हें पार चढ़वाएगा। खुद देख लीजिए कि आधी दुनिया पर ये लोग थे, आधी दुनिया में इनकी एयरबेसेस थी। सभी पे दोस्तों एक मुल्क आप मुझे नाम लिख कर नीचे बता दें स्वाय अफगानिस्तान के, कि एक मुल्क में इनकी प्रेजेंस बची हो। सभी मुल्कों ने इन्हें निकालना शुरू कर दिया है। यहाँ तक के दोस्तों ताजिकिस्तान जहाँ पर ये काफी मजबूत थे वहीं से भी इनकी छुट्टी होना शुरू कर दी। किसने है? पाकिस्तान को तो ये दुश्मन मानते हैं, वो अलग कर लीजिए। वो दोस्तों वो इनका जिगरी यार रूस तो कह सकता था कि हमारा भारत है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोस्तों रूस ने भारत को निकाला है। आप खुद सोच लीजिए कि ये पूरी खबर भारतीय मीडिया पर आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ जो भारत का भला चाहते हैं वो लोग तो बात कर रहे हैं, जैसे कि दिनेश साहब हैं, ऐसे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया जिन्हें भारत की कोई परवाह नहीं है और भारत के नुकसान पर वो खुश होते हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। आप देख लीजिए कि इस डील के खत्म होने से भारत पर क्या असर पड़ा है ताजिकिस्तान पर, कि इंडिया को यहां से बाहर निकालो। ताजिकिस्तान ने कहा कि भैया लीज चल रही है, 2022 तक लीज है इनकी, कहता 2022 में निकालो बाहर, इनको नोटिस दे दो। ये किसने बोला? बोलने वाला कौन है? परम मित्र पुतिन, रशिया।
और साहब इंडिया ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमने 1000 करोड़ रुपए इसके अंदर लगा दिया है, हमने एयरपोर्ट को खंडर से जंगल से मंगल कर दिया है, शानदार एयरपोर्ट बना दिया है हमने। यहाँ पर बड़े बड़े प्लेन उतर सकते हैं, यहाँ पर हैंगर्स हैं, यहाँ पर फ्यूल टैंक्स हैं, यहाँ पर रनवे है, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हैं, यहाँ पर रडार सिस्टम्स हैं। कुछ नहीं जी, निकाल दो इंडिया को यहाँ से बाहर। अब साहब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया ने बोला और साथ में चाइना भी आ गया, कहता जी मेरा भी 470 किलोमीटर का बॉर्डर है ताजिकिस्तान के साथ में, और ताजिकिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में भी, अफगानिस्तान के साथ में भी है।